अपन ने पढ़ा था किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के नियम के अंदर अभी अपन क्या बात कर रहे थे, नियम तो अपन ने पढ़ लिए थे कि किरचॉफ में नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। फर्स्ट को अपन बोलेंगे धारा का नियम, और सेकेंड को अपन ने क्या बोला था, वोल्टा का नियम। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर रहे थे कि किरचॉफ के नियम के द्वारा परिपथ में विश्लेषण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, किरचॉफ के नियम द्वारा परिपथों में विश्लेषण की बात करेंगे। तो उसमें से अपन ने फर्स्ट विश्लेषण पढ़ भी लिया था, कौन सा, संधि या लूप का, संधि या नोड का विश्लेषण। ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्या बात की थी, एक बार अपन रिपीट कर देते हैं फिर से, ताकि आपको भी सही है। ठीक है, आ जाओ, ये अपन ने उसके अंदर कोई सर्किट डायग्राम बनाया था। प्रतिबाधा की जगह अपन यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, इसके अंदर ध्यान से याद रखना, संधि या नोड विश्लेषण के अंदर अपन वो जोड़ेंगे, प्रतिबाधा की जगह प्रवेश्यता जोड़ेंगे। और प्रवेश्यता मैंने आपको बता दिया था कि ये क्यों आएगी, बताया था कि नहीं बताया था। यहाँ पे आपने कोई इलेक्ट्रिक बोल्ट जोड़ दिया था, वोल्टा जोड़ दी थी, जोड़ी कि नहीं जोड़ी, या बैटरी जोड़ दी। यहाँ पे अपन ने एक प्रवेश्यता जोड़ दी थी, जोड़ी थी, और यहाँ पे अपन ने जोड़ दी। ठीक है जी, ये क्या जोड़ा है, वोल्टा। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला था, y1 y1 y2 क्या बोला था, y1 y2 और y3 y4 और y5 बोला था। अब ये धारा यहाँ से आएगी तो इसको अपन क्या बोलेंगे, I1, ये नीचे जाएगी तो इसको अपन बोलेंगे I2, इस साइड बढ़ेगी तो इसको अपन कहेंगे I3, ये वापस नीचे आएगी तो इसको अपन कहेंगे I4, ये इस साइड जाएगी तो फिर इसको अपन कहेंगे I5। इस कुछ डायग्राम बनाया था। अब देखो इसे, स्मॉल में लिख दिया, कैपिटल में लिखना है। ये क्या था, I1, ये थी अपनी I2, ये था अपना I3, I4 और I5। ठीक है, अपन ने इस संधि के ऊपर चार संधि लिखी, दो संधि लिखी, A और B। ठीक है, इस संधि के ऊपर इस वोल्टता के कारण क्या वोल्टता हो जाएगी यहाँ पे E, और इस संधि के ऊपर वोल्टता क्या हो जाती है अपनी E। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने कोई निर्देश बिंदु माना था 0, और यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, निर्देश बिंदु। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? ओके, अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि क्या निकालना है अपने को, क्या निकालना है, V इक्वल क्या होता है, हमेशा I R होता है, पर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, I Z लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, इम्पीडेंस की, प्रतिबाधा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे I अपन क्या Z लेंगे, अपन Z। तो अपने को पता है कि Z इक्वल क्या होता है, Y Z। तो यहाँ पे क्या Z है, कहने का मतलब क्या है, इस सर्किट से अपने को धारा का मान निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले धारा का मान निकालना है। तो I इक्वल क्या हो जाएगा, Y Z। अब ये I की वैल्यू का, I का मतलब यहाँ पे क्या होगा, I1 I2 I3 I4 I5। ठीक है, Y का मतलब Y यहाँ पे जितनी भी प्रवेश्यता जोड़ी हुई है, Y1 Y2 Y3 Y4 Y5। ठीक है, Z का मतलब यहाँ पे हो जाएगा अपना
ये जो मोड़ता दे रही है अपन ए ई बी। ओके जी, चलो अपन निकालते हैं तब तक समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब देखो एक बार सर्किट डायग्राम को देख लीजिए आप लोग, सही है या ऐसे चल रहा है। चलो, अरे ये सर्किट डायग्राम में कुछ ज्यादा ही ऊपर बन गया यार। लोग क्लास में होते तो बोलते मेरे को, क्लास में तो बोलेंगे तो हमें ही देखना पड़ेगा, हमें सही करना पड़ेगा। ये लोग कर दिया, ठीक है, आ जाओ। चलो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किसकी, I1। क्या निकालेंगे, I1 निकालेंगे किससे, इस परिपथ से। आज आप नोट में एक बार I का मतलब I1, Y क्या है यहाँ पे, Y1 क्या है, Y1। अब Z निकालना है, तो Z निकालेंगे कैसे, इस संधि के बिंदु पर या फिर इस प्रवेशिका पर वोल्टता कितनी है, हमने यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो गई, यहाँ से हो गई, जहाँ से धारा जाएगी वो तो इसके ऊपर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो इस पॉइंट के ऊपर तो अपनी धारा मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, P से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, P से स्टार्ट हो रही है। इस पॉइंट के ऊपर प्रवेशिका की वोल्टता कितनी है, PA। क्या है, इस पॉइंट के ऊपर प्रवेशिका की वोल्टता कितनी है, PA। तो कहने का मतलब क्या है, E माइनस EA, यानी कि विभव निकालना होता है अपने को। तो विभव कैसे निकालते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड। क्या होता है, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या, वोल्टता E माइनस EA हो जाएगा यहाँ पे। जी चलो, अब इसे अपन निकालेंगे धारा I2। ओके, आ जाओ I2 के ऊपर। तो ये मैंने धारा निकाली I2, यहाँ पे प्रवेशिका कितनी है, I2 की कितनी है, Y2। ओके, अब मुझे ये बताओ, इस बिंदु के ऊपर I2 बिंदु के ऊपर A की वोल्टता कितनी, I2 बिंदु यही तो है, नीचे की साइड ही तो जा रहा है, तो इसके ऊपर बिंदु क्या ले रखा है, A ले रखा है। तो A के ऊपर वोल्टता कितनी हो जाएगी अपनी, EA है। अब इस बिंदु के नीचे देखो, नीचे भी अपने को निर्देश बिंदु मान रखा है। ये तो भैया जी यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ आई थी, इसलिए मैंने इसको E माइनस EA निकाला था। तो अपन अब इस बिंदु की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की इस वाले बिंदु की बात कर रहे हैं। तो यानी कि I2 इक्वल क्या आ जाएगा, Y2 प्रवेशिका। इस Y2 प्रवेशिका के ऊपर वोल्टता कितनी होगी, इस Y2 प्रवेशिका के ऊपर वोल्टता होगी EA माइनस 0। क्या होगी, EA माइनस 0। तो सीधे लिख दो I2 इक्वल Y2 E। इसको मैंने इक्वेशन दे दी फर्स्ट, इसको मैंने दे दी इक्वेशन सेकंड। दी कि नहीं दी, चलो ऐसे ही अपन निकालेंगे I3। क्या निकालेंगे, I3। अब I3 के ऊपर बात करना, प्रवेशिका कितनी है, Y3। क्या है, प्रवेशिका कितनी है, Y3। पर अब ये देखना, Y3 इधर भी टच कर रहा है एक बिंदु को, और इधर भी टच कर रहा है, B बिंदु को कर रहा है। तो इस Y3 के ऊपर प्रवेशिका कितनी हो जाएगी, एक बार तो हो जाएगी EA और एक बार हो जाएगी EB। तो कहने
क्या निकाली? सर्किट से धारा निकाली क्या? चलो अब अपन इसी सर्किट से संधि कितनी है मैंने बताया था, इतने डिग्री में बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मैथमेटिकल कोर्स था तो मैंने कहा डायरेक्शन वगैरह आपको समझ में नहीं आई होगी, तो इसलिए मैं रिपीट कर दूं इसको, वैसे मैं पढ़ा चुकी हूं इसको। तो धारा भी मैंने बता दी है कि इस बिंदु के ऊपर यहाँ इस सर्किट के अंदर अपने पास तीन संधि है। तीन संधि का मतलब क्या होता है? संधि की संख्या की यानी कि तीन में से दो, एक फॉर्मूला क्या होता है? n - 1 होता है, 3 - 1 हुआ तो कितनी संधि? दो हुई। और वो संधि इस सर्किट के ऊपर कौन सी थी? अपनी E और E थी। ठीक है, क्लियर? अब अपन धारा निकालने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? इन संधियों पर वोल्टता निकालेंगे। कौन सी संधि पर? A पॉइंट पर और B पॉइंट पर। वोल्टता क्या है? EA और EB, यानी कि संधि A पे EA वोल्टता निकालेंगे, संधि B पर वोल्टता EB निकालेंगे। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे? अपन संधि A पर निकालेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से। क्या करेंगे? संधि A पर निकालेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से। कुछ नहीं है, जाओ इस ध्यान से सीख लेना एक बार, अगर एक बार नहीं समझोगे तो ये मान लो गया ऊपर से। चलो क्या करेंगे अपन? परिपथ में किरचॉफ के फर्स्ट नियम से क्या निकालेंगे? संधि A पर संधि A पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है? आने वाली धारा पॉजिटिव और जाने वाली धारा नेगेटिव। कहने का मतलब आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों का बीज करेंगे कितना होता है? 0। ओके, यहाँ पे मुझे ये बता दो कि आने वाली धारा कौन सी है और जाने वाली धारा कौन सी है। तो आने वाली धारा देखो कौन सी है? I1। क्या हो जाएगी? I1। जाने वाली धारा कौन सी हो जाएगी? धारा जा तो रही है अंदर सर्किट के अंदर, जा रही है, तो क्या बोलेंगे इसको? माइनस का I2। और एक ये इस साइड धारा जा रही है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का I3 = 0। इसकी वैल्यू क्या है? ये क्या है? आने वाली धारा। तो आने वाली धारा को क्या कहेंगे अपन? क्या कहेंगे? पॉजिटिव से लिखते हैं। जाने वाली धारा को भी नेगेटिव से और जाने वाली धारा को किससे लिखते हैं? ऋणात्मक से लिखते हैं। अब देखो ठीक, अब अपने पास जो I1 I2 I3 की वैल्यू थी वो कहाँ भाग गई? उसे मैंने डिलीट कर दी, अरे मिटा दी उसने। ये क्या है? ऐसे है। चलो फिर से लिखते हैं। I1 की वैल्यू है अपने पास Y1 E - EA। ठीक है, I2 की वैल्यू अपने पास क्या आएगी? Y2 EA। ये थी। I3 की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी? Y3 EA - EB। और I4 की वैल्यू क्या आई थी? Y4 EB। ओके जी, I5 की वैल्यू क्या आई थी? Y5 EB। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5। अब यहाँ से उठा के इस I2 की वैल्यू होगा क्या आ जाएगी? E - EA और Y1 माइनस I2 की वैल्यू क्या है अपने पास? Y2 EA। क्या है? Y2 EA। ओके जी, I3 की वैल्यू क्या है अपने पास? YEA। इसको ऐसे सेट करके लिखो ना, EA Y2 माइनस Y3 EA माइनस EB। वाह, अब इनको करो
EA Y3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा EB Y3। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? छोटे लिख दिया मैंने, अरे कोई बात नहीं, लिख तो मैडम ने आप मान ली। E Y1 माइनस, अब देखो इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है EA, तो माइनस का EA अपन क्या करेंगे बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालेंगे तो अपने पास बचा क्या Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, और ये EB Y3 कैसे निकालते हैं? साथ साथ चलेगा, इक्वल में जीरो के लिए ध्यान से देखो तो होगा सीधा हम लोग लिखते जा रहे हो किसी। अब अपन क्या करेंगे माइनस का EA Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस EB Y3 इक्वल माइनस A/1। इस साथ जी को क्या कर दिया यहाँ पे लेके आएंगे, क्या कर दिया यहाँ पे लेके आएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या ये EA Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस EB Y3 इक्वल A/1। ये इक्वेशन आई अपने पास संधि A पर, ठीक है। अब ऐसे ही अपन इक्वेशन निकालेंगे संधि B पर, डायरेक्टली लिख लेना संधि B पर। संधि B पर क्या हो जाएगा देखो, संधि B ये इधर से आने वाली धारा कौन सी है I3 है, देखो जी आने वाली धारा कौन सी है I3, जाने वाली कौन सी है I2, और जाने वाली कौन सी है I5 पर 0। अब इन सब की भी क्या बीच में क्या कर दोगे आप इक्वेशन सॉरी वैल्यू पुट कर दोगे, तो I3 की वैल्यू क्या है पास Y3 EA माइनस EB Y3 माइनस EB Y4 माइनस EB Y5। ओके जी, क्या है ये Y5। ऐसे ही इसको इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले Y3 को इस वाले इक्वेशन से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो EA Y3 माइनस EB Y3 माइनस EB Y4 माइनस EB Y5। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग EB को मत लो, क्या करोगे EB को मत लो, Y3 प्लस Y4 प्लस क्या बच जाएगा अपने पास Y5 ऊपर नीचे। ये अपने पास इक्वेशन आई कौन सी 7 आई, समझ में आया सबको? क्लियर है भैया, क्लियर है क्या? अब नहीं भी होगा तो भी है तो भी है। अब ये होगा हम लोग एक बार अच्छे से देख लो इसको, इसके ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करते हैं न्यूमेरिकल करते हैं, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है जी, निकल गई। अब अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे, उस न्यूमेरिकल को बात चलो ये जो एक न्यूमेरिकल होगी करवा रही हूँ, उसके अंदर EA और EB की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, और सेम ऐसे ही निकालोगे, और वो वैल्यू निकाल के आप लोग मेरे सेंड करोगे व्हाट्सएप ग्रुप में।
किरचॉफ के प्रथम नियम का उपयोग कर। क्वेश्चन लिखा है अपन, किरचॉफ के प्रथम नियम का उपयोग कर, प्रथम नियम का उपयोग कर संधि ए व बी पर, ए व बी पर वोल्टता का मान ज्ञात करो। वोल्टता का मान क्या करोगे, ज्ञात करो। क्या बोला मैंने, किरचॉफ के प्रथम नियम का उपयोग कर संधि ए व बी पर वोल्टता का मान क्या करो, ज्ञात करो। सेम टू सेम डायग्राम बना देते हैं, सेम सेम सिस्टम, सेम सेम सर्किट जोड़ देते हैं, सेम सेम प्रतिशतता लगा देते हैं, सेम सेम वोल्ट का जोड़ देते हैं। अरे भाई प्रतिशतता का यहाँ पे मैथमेटिकल नंबर आएगा, जैसे कि मैंने 2 ओम दे दिया, 3 ओम दे दिया, 4 ओम दे दिया, 1 से लेके 0 के बीच कुछ हो सकता है। किसी चलो हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैटरी जोड़ दी 6 वोल्ट की, कितने की जोड़ी, 6 वोल्ट की। यहाँ पे मैंने 2 ओम यूनिवर्स। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे यूनिवर्स क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, प्रतिबाधा का क्या है, व्युत्क्रम है, तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला 2, और यहाँ पे मैंने दे दिया 3 ओम यूनिवर्स और 3 ओम, और यहाँ पे क्या है 2 ओम और 4 ओम, ठीक है। यहाँ पे मैंने धारा वही I1, ये हो गई I2, ये हो गई I3, ये हो गई I4, ये हो गई I5, और अपना वही बिंदु हो गई, यहाँ पे मैंने बिंदु दे दिया A, यहाँ पे बिंदु दे दिया B, और ये मैंने माना था 0 वोल्ट का, 0 ओके जी। अब इसके ऊपर सबसे पहले आप निकालोगे धारा की वैल्यू, क्या, धारा का मान आप निकालोगे। चलो बात करती हूँ मैं भी परिपथ से। I1 का मान निकालोगे आप, प्रवेशिका कितनी जुड़ी हुई है, 2 ओम जुड़ी हुई है। अब मैंने क्या बोला कि इस बिंदु की इस 2 ओम यूनिवर्स प्रवेश्यता के ऊपर इलेक्ट्रिक वोल्ट या वोल्टता कितनी है, ये यहाँ से स्टार्ट हो गई 6 वोल्ट से जाके कहाँ पे खत्म हो रही है, इस वोल्ट के ऊपर अपन ने क्या दे दिया, ये इसको मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। क्या हुआ, मैं इसे छोड़ा 2 लिखो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस ए, 6 माइनस ई, ये इक्वेशन आ गई अपनी 1। ऐसे ही अपन I2 की बात करेंगे। आ जाओ, I2 के ऊपर प्रवेशिका कितनी है, 3, इसके ऊपर धारा यहाँ से जा रही है, तो ये कौन सी वोल्टता है, यहाँ पर 3 के ऊपर वोल्टता कितनी है, ए, तो ये क्या हो जाएगा 3 ऐसे ही I3 की वैल्यू निकाला जाता है, क्या करते हैं I3 की वैल्यू निकालते हैं, तो I3 के ऊपर प्रवेशिका कितनी है, 3, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3,
प्रवेशिता कितनी आई कोण के ऊपर 2, वोल्टता कितनी आई कोण के ऊपर ऐसे ही अपन निकालेंगे I5 के ऊपर प्रवेशिता कितनी है 4 है, वोल्टता कितनी है चलो ये तो अपन ने निकाली यहाँ से क्या धारा। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किरचॉफ के प्रथम नियम का उपयोग कर संधि A और B पर वोल्टता का मान ज्ञात करो। तो कहने का मतलब है धारा अपन ने निकाले, धारा निकालने के बाद अपन PA और PB की वोल्टता निकालेंगे, वोल्टता निकालेंगे। तो आ जाओ फिर वोल्टता की बात करते हैं। परिपथ से ये देखो बिंदु A पर संधि A पर ठीक आ जाओ। आने वाली धारा कौन सी है I1, जाने वाली I2, जाने वाली I3 इक्वल 0 हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो आप लोग। I1 की 2 6 माइनस 8 और I2 की वैल्यू क्या है 3 8, I3 की वैल्यू क्या है 3 माइनस E। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से कि इक्वेशन कैसे आ रही है, कि इक्वेशन कैसे आ रही है। ओके, ये मैंने बात की संधि A पर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर 12 2EA माइनस 3EA माइनस EB हो गया। 12 माइनस ये कॉमन ले लो यहाँ से, तो बच क्या जाएगा 2 प्लस 3 माइनस EB। तो क्या हुआ 12 माइनस 3 6 2 8 8 EA माइनस EB। ये तो अपना एक वैल्यू इक्वेशन ट्रांसपोज की इक्वेशन है ये, ठीक है। ऐसे ही अपन संधि B पर निकालेंगे वोल्टता। संधि B पर आने वाली धारा I3, जाने वाली I4 और किससे जाने वाली I5 इक्वल 0। I3 की वैल्यू क्या है अपने पास 3EA माइनस EB और I4 की वैल्यू क्या है 2EB माइनस 4EB। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3EA माइनस 3EB माइनस 2EB माइनस 4EB। तो यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे अपन EB कॉमन ले लेंगे, तो बचा गया अपने पास 3 प्लस 2 प्लस 4 बचा। तो 3EA माइनस ये कितना हुआ 4 2 6 7 9 तो 9। अब ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 आप लोगों के पास आ चुकी है। तो इन दोनों से आप लोग EA और EB की वैल्यू निकालकर ग्रुप में सेंड करोगे कि EA की वैल्यू कितनी आई और EB की वैल्यू कितनी आई। ये क्वेश्चन ऐसे आ भी सकता है, तो इसलिए संधि पर नोट विश्लेषण संधि या नोट विश्लेषण अच्छे से पढ़ लेना। डायग्राम समझ में नहीं आया हो तो एक बार बोल देना, फिर से रिपीट कर दूंगी। वैसे मैं रिपीट कर चुकी हूँ 2 या 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। इससे ज्यादा गुंजाइश ये भी अगर मैं आपको बताऊँ फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, देख लो अच्छे से। इक्वेशन 6 और 7 आपके पास आ चुकी है। इन दोनों से आप लोग मुझे नहीं पता कैसे भी यूज करो, कैसे भी करना जो भी करो, EA और EB की वैल्यू मेरे को निकाल के बताओगे आप लोग। ध्यान से सुनना।